मधुमंगल ने गेंद फेंकी, भगवान ने बल्ला घुमाया और महाराज गया 4 रन हो गए भगवान के। फिर गेंद फेंकी, फिर भगवान ने मारा। अब जब खेल पूरा व्यवस्थित हो गया, आराम से चलने लगा, उसी समय भगवान ने अवसर देखा और महाराज गेंद को मारा और गेंद जाकर छपाक से यमुना जी में गिरी, यमुना जी में गिरी। अब भैया मधुमंगल तो यमुना जी की ओर देखकर लगा रोने, बोला कन्हैया ये तूने जानबूझ कर दिया है। भगवान ने कहा देख भैया हम तो खेल रहे थे तेरे साथ, अब गेंद चली गई, इसमें मेरा क्या दोष। मधुमंगल ने कहा चाहे कुछ भी हो मुझे तो गेंद चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल तय कर ले कि गेंद चाहिए तुझे। मधुमंगल ने कहा हाँ महाराज हमें तो गेंद चाहिए। भगवान ने कहा हम भी तो मन ही मन यही चाह रहे हैं। चढ़ गए भगवान कदम्ब के पेड़ पर और कदम्ब की डाल से भगवान ने छलांग लगाई सीधे यमुना जी में गए। नागपत्नियों ने भगवान के दर्शन किए। अब नागपत्नियों के मन में यह अभिलाषा बहुत दिन से थी कि जिस कन्हैया की चर्चा गोपियां करती हैं वो कन्हैया है कैसा, देखे तो सही एक बार। आज भगवान स्वयं दर्शन करने आए हैं। नागपत्नियों ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किए और फिर कहा देखो कन्हैया एक हमारी प्रार्थना है, एक हमारी प्रार्थना है। भगवान ने कहा क्या प्रार्थना है। नागपत्नियों ने कहा सुनो हमारा जो पति है कालिया नाग बड़ा क्रूर है, किसी से उसको प्रेम ही नहीं होता, कोई ममता दया उसके हृदय में है नहीं। वो सो रहा है, वो सो रहा है, इसी बीच अवसर निकालकर आप चले जाइए, नहीं तो आपको दंश दे देगा। भगवान ने कहा सुनो हम तो गेंद लेने आए हैं, बिना गेंद लिए जाएंगे नहीं, गेंद कहाँ है हमारी। नागपत्नियों ने कहा वो तो कालिया के पास गिरी है। भगवान ने कहा तब हमें उनसे मिलने दो, आप क्यों बीच में आती हैं। भगवान पहुंच गए कालिया के पास और जब गेंद लेने लगे कालिया की निद्रा टूटी। कालिया की निद्रा टूटी। अब कालिया भगवान की तरफ फुफकार मारा, भगवान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान गजराज से भी ज्यादा भारी हो गए, उसके फन पर चढ़ गए और महाराज एक एक फनों पर 100-100 हाथियों का बल लेकर कूदने लगे। अब तो महाराज रक्त की धार चल पड़ी पूरी, यमुना जी काली से लाल होकर बहने लगी। जब ग्वाल वालों ने यह दृश्य देखा दौड़ते हुए गए, अपने अपने घरों में जाकर बताया कि कन्हैया यमुना जी में कूदा और यमुना जी से रक्त की धार चल पड़ी। महाराज सर्वे पशुपवृत्तयः, ऐसा वर्णन आया है कि सभी ब्रजवासी पशु की तरह भागे हैं यमुना जी की ओर। कहां गया कन्हैया। अरे मधुमंगल धिक्कार है तुझे, एक गेंद के नाते तूने कन्हैया को यमुना में कूदा दिया। हमारा कन्हैया कहां खो गया है जो तुम्हारे ही तट खेलने को गया। और सब आकर के यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे यमुना जी आप तो कृष्ण प्रेयसी हैं, कृष्ण की प्रियतमा हैं, कृपा करके कन्हैया को सुरक्षित बाहर निकालो। अब ये सब प्रार्थना कर ही रहे हैं, भगवान ने कालिया को दंड देना शुरू कर दिया। अब जब दंड देने लगे तो नाग पत्नियों ने आकर भगवान की स्तुति की। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु
दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय। हे प्रभु, नीचे का स्वर, आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए तो हुआ है। अरे भाई, छुरा दोनों चलाते हैं, डाकू भी छुरा चलाता है, वो किसी की जेब काटता है, और डॉक्टर छुरा चलाता है तो किसी को जीवन देता है। दोनों छुरा चलाते हैं। उसी प्रकार प्रभु आप न्यायाधीश हैं। आपके द्वारा दिया गया दंड कोई ये दंड नहीं है, ये तो एक प्रकार से अनुग्रह है नाथ। और जिसको आपके चरण मिल जाए, देखो शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की, तो ब्रह्मा जी को मिला क्या? चरण नहीं मिले, भगवान का चरणामृत गंगा जी मिली। शिव जी ने बहुत तपस्या की, शिव जी को क्या मिला? वही चरणामृत शिव जी ने अपने मस्तक पर धरा। चरण शिव जी को भी नहीं मिले, लेकिन कालिया, धन्य है इस कालिया का जीवन। जो सुख ब्रह्मा को भी नहीं मिला, जो सुख शंकर को भी नहीं मिला, वो सीधे सीधे चरण कालिया के मस्तक पर आपने धर दिया है। कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य। वांछन्ति यत् पादरज प्रपन्नाः। हे नाथ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल मांगते हैं। प्रभु कृपा करके दे दो। और भगवान ने जब इतना सुना कि चरण धूल इसको चाहिए, देखो कई बार पत्नी की समझदारी से आपका जीवन बच जाता है। नागपत्नियों ने क्या मांगा? हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिस चरण धूल के लिए तरसते हैं, वह चरण धूल आप हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा, हम अभी पानी में खड़े हैं, जमुना जी में खड़े हैं, अब यहां हम धूल कैसे दें? नागपत्नियों ने कहा, महाराज हम यही तो कह रहे हैं कि अब इसको क्षमा करो और अब आप पधारो, वहां से चरण धूल हमें आप दीजिए। भगवान ने कहा, देखो अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, एक तो गेंद दे दो और अब हम कालिया के फन पर नृत्य करते हुए निकलेंगे। अब भगवान कालिया के फन पर त्रिभंगी ललित ललाम स्वरूप में विराज गए, अधरों पर बंसी, और कालिया धीरे धीरे बाहर निकला।